सुखदेव जी महाराज ने भागवत क्यों पढ़ी। और नंबर 3, आज छोटे मोटे लोगों को भागवत सुनने का समय नहीं है, पर इतने बड़े सम्राट राजा परीक्षित एक स्थान पर बैठ करके और 7 दिन तक उन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी। तो पहला प्रश्न क्या था, भागवत लिखने की प्रेरणा व्यास जी को किसने दी। तो भागवत लिखने की प्रेरणा व्यास जी को नारद जी ने दी। एक बार नारद जी चले जा रहे थे और चलते चलते जब वेद व्यास जी के पास पहुंचे तो कहा, महाराज आदमी छोटी मोटी पुस्तक लिख देता है तो इतना गर्व हो जाता है, उससे अभिमान आ जाता है, और आप तो इतने बड़े रचनाकार हैं, इतने बड़ी आपने इतने ग्रंथ लिखे, पर आपके चेहरे पर ये उदासी, आपके चेहरा ये मुरझाया हुआ है, आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी एक बात बताऊं, मैंने सब कुछ तो लिखा पर मुझे शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, शांति न रहने का कारण यह है कि आपने अभी तक कर्मकांड लिखा, ज्ञान कांड लिखा, पर अभी तक आपने भक्ति कांड नहीं लिखा है। आपने भक्त और भगवान की चर्चा अभी तक किसी पुराण में, ग्रंथ में नहीं की। और बिना भक्ति के व्यक्ति का जीवन बेकार होता है। भक्ति जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से ये निश्चित है कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भक्ति, और बिना भक्ति के व्यक्ति भगवान को कैसे पा सकता है। मैं ये जो कीर्तन करता हूं नारायण की आज्ञा से, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब नारायण ने कहा कि नारद मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और तब से मैंने ये बीना हाथ में मैं भक्ति ऐसे ही नहीं किया। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ आश्रम में झाड़ू लगाती थी, बर्तन मांजती थी। एक दिन माँ जंगल में लकड़ियां लेने गई और मैं माँ के पीछे पीछे दौड़ता था। और उसी आश्रम में एक बार संतों की जमात आई चातुर्मास करने के लिए, और 4 महीने तक वो संत वहां रहे। और मैं संतों की शरण में बैठता, रोज सत्संग करता, रोज भगवत कथा सुनता, संतों की झूठी पत्तल का भोजन करता। मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। मुझे बहुत आनंद आता उस भक्ति में, भजन में, पर मेरी माँ को यह तनक भी नहीं सुहाता। मेरी माँ भुजा पकड़ के मुझे उठाती, कहे उठ चल चल, बाबाओं में बैठा रहेगा, कहीं तू भी बाबा ना बन जाए। हर माता पिता को बड़ा ये डर रहता है, अगर बेटा ज्यादा मंदिर जाने लगे, तिलक लगाने लगे, चोटी बढ़ा ले, कंठी पहन ले और दिन भर भजन कीर्तन करे, माला जपे, तो माता पिता डरने लगते हैं कहीं बाबा ना बन जाए। बाबा बनना बुरी बात है क्या? डॉक्टर बन जाए नो ऑब्जेक्शन, मिनिस्टर बन जाए नो ऑब्जेक्शन, कलेक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, अरे दुनिया में कुछ भी बन जाए, पर बेटा या बेटी बाबा ना बन जाए। देखो बाबा बनते नहीं हैं, बाबा तो बनकर आते हैं। और अगर जिस माँ की बेटी या बेटा अगर संत बन भी गया तो आपकी कुक्षी धन्य हो जाएगी, आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जिस घर में एक संत का जन्म हो जाता है, एक भक्त का जन्म हो जाता है। प्रहलाद ने अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार किया, ध्रुव ने अपने 21 पीढ़ी का उद्धार किया, पर माँ को बड़ा बुरा लगता था। आजकल लोग नहीं चाहते। पहले तो 2-4 होते थे तो सोचते थे चलो एक बाबा बन जाए तो कोई बात नहीं, अगर एक सिपाही बन जाए, फौजी बन जाए तो कोई बात नहीं, एक राष्ट्र की रक्षा में गया, एक धर्म की रक्षा में गया। अब 2-4 होते थे, अब आज तो हम 2 हमारे 2 का सिस्टम खत्म। अब तो हम 2 हमारा ओनली 1, एक। अब बताओ बाबा कौन बनेगा, साधु कौन बनेगा, सिपाही कौन बनेगा? अगर साधु बन गया तो फिर मम्मी को बुढ़ापे में रोटी कौन खिलाएगा? बड़ा डर रहता
करता है, मेरी माँ बाह पकड़ कर ले जाता है, कहती चल चल। और एक दिन की बात, माँ जंगल में लकड़ियां लेने गई और माँ को सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने से माँ की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में रोया नहीं, क्योंकि मैंने सत्संग किया था और मैं भजन करने लगा। और भजन करते करते उसके बाद प्रलय हो गया पृथ्वी पर, और प्रलय के उपरांत कालांतर में सृष्टि का पुनः सृजन हुआ। और उसी सर्ग से, नारद ब्रह्मा के सर्ग से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि रचो। नारद जी को पूर्व जन्म का नाम याद था, पूर्व जन्म में भी मेरा नाम नारद था और इस जन्म में भी मेरा नाम नारद ही किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भगवत भजन करूंगा, मैं कहा कि अपना शरीर गृहस्थी में नहीं जाऊंगा। और भगवान ने प्रसन्न हो करके ये जो वीणा है ना व्यास जी, ये वीणा मुझे प्रदान कर दी। देवताओं ने कहा जाओ, अब आप भगवत नाम का प्रचार करो और भक्ति करो। देवदत्ता मीमाम पीना, कर दी। और इसी को लेकर मैं भगवत नाम, नारद जी की पावन कथा सुनकर के व्यास जी को इतना आनंद आया कि महाराज व्यास जी की समाधि लग गई, समाधिष्ट हो गए। और जब समाधिष्ट हो गए तो समाधि की अवस्था में उनके मुख से श्लोक मुखरित होने लगे और उनके शिष्यों ने तुरंत उन श्लोकों का लेखन प्रारंभ किया। और लेखन जब पूरी समाधि से जागृत हुए तो उनके सामने एक बहुत बड़ा ग्रंथ रखा था। शिष्यों से पूछा, बेटा ये क्या है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने समाधि अवस्था में जो श्लोकों का गायन किया, हमने वो सारे श्लोक यहाँ अंकित कर दिए और इसी वही यह श्लोकों का संग्रह है। व्यास जी महाराज ने वो संपूर्ण श्लोकों को अवलोकन किया, दृष्टिपात किया और देखने के बाद उस श्लोकों के संग्रह का एक ग्रंथ का एक नामकरण संस्कार कर दिया
और उस ग्रंथ का नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की। नारद जी ने व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा दी। और दूसरा प्रश्न क्या था, सुखदेव जी ने भागवत क्यों पढ़ी? जब उनके शिष्य भागवत के श्लोकों को याद करके और जंगल में लकड़ियां लेने जाते और श्लोकों का गायन करते तो बड़ा आनंद। सुखदेव जी के कान में श्लोकों की ध्वनि पड़ी। उन्होंने कहा बड़े अच्छे श्लोक। कहा महाराज ऐसे हजारों श्लोक हैं आपके पूज्य पिताजी के पास। और वही बात सुनकर श्री सुखदेव जी समाधि छोड़ करके अपने पूज्य पिता की शरण में बैठ करके सांगोपांग संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन करते हैं और भागवत को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था कि परीक्षित जी ने भागवत कथा क्यों सुनी? इस प्रश्न के समाधान के लिए